ग्लास वाले एग्जाम्पल से हमने डिफ्यूजन की प्रोसेस याद करी कि जब तक सारे ग्लास में इंक की एक ड्रॉप डाल दो तो इनिशियली यहाँ डार्क कलर होगा और बाकी सब जगह कलर लिखा होगा, लेकिन स्लोली 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 सारे ग्लास का कलर कैसा हो जाएगा, पानी का सेम। क्यों? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। चीजें तब तक घुलती रहती हैं जब तक सब जगह कंसंट्रेशन या सब जगह एक जैसा एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट हो जाता, तो इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो इसी डिफ्यूजन की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल के अंदर आती या जाती है। ठीक है, वी सॉट दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अब देखो स्पॉन्टेनियस क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड का मीनिंग देखो, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका वर्ड का मीनिंग है नॉर्मल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, ठीक है। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मीनिंग होता है ऑटोमेटिक, जो अपने आप हो, हमें कुछ नहीं करना पड़े। ठीक है, स्पॉन्टेनियस वर्ड का मीनिंग है ऑटोमेटिक। वी सॉ दैट देयर इज ए स्पॉन्टेनियस यानी ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ वेयर कंसंट्रेशन इज लो। तो हम ये देख ही चुके, अभी हमने इसका डिफ्यूजन वाला एग्जांपल लिया कि यहाँ पे इंक की कंसंट्रेशन हाई थी, बाकी सब जगह लो थी इंक की कंसंट्रेशन। तो क्या हुआ, डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया। कब तक चलता रहा, जब तक सब जगह डिफ्यूजन जो है, जब तक सब जगह क्या जो है सेम नहीं हो गया कंसंट्रेशन इंक का। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इंसेंस स्टिक वाले में भी यही था कि इधर पार्टिकल जो खुशबू के थे, इसके स्मेल के, वो हाई थे, दूसरी जगह लो थे। तो सारे के सारे पार्टिकल तब तक मूव करते रहे जब तक सब जगह कंसंट्रेशन पार्टिकल का सेम नहीं हो गया। तो ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये याद रखो, डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर ज्यादा होने से डिफ्यूजन तेज होता है, टेम्परेचर कम होने से डिफ्यूजन कम होता है। जैसे कि इंसेंस स्टिक चलाने से दूर तक स्मेल आती है, जल्दी आती है। समथिंग सिमिलर टू हैपन इन सेल्स व्हेन, ऐसा ही कुछ होता है जब सेल्स में, फॉर एग्जाम्पल्स सम सब्सटेंसेस लाइक CO2, CO2 आ गई, ठीक है, विच इज सेल्यूलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय सेल। तो ये तो वेस्ट है CO2, तो इसे भी निकालना है हमने। तो ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन। तो CO2 क्या हो जाती है, हाई सेल के अंदर। मान लो ये सेल है, सेल के अंदर CO2 हाई हो गई, बहुत ज्यादा CO2 हो गया होगा। ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, इन सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। देखो यहाँ CO2 कैसी है, कम, एक्सटर्नल बाहर, लेकिन सेल में CO2 क्या हो गई है, बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, जो हाई कंसंट्रेशन है उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ CO2 क्या होगी, चली जाने लगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कुछ नहीं है, बस हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई मटेरियल जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। फिर से डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखो, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो, ये क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से CO2 बाहर चली जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो, इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, ये लो है एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द सेल। तो अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, बाहर क्या है, लो। अब एज सून एज देयर इज अ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, तो सेल के अंदर CO2 ज्यादा है, बाहर कम है। तो जब तक ये डिफरेंस है, ठीक है, जब तक ये डिफरेंस बना रहेगा कंसंट्रेशन में CO2 के, इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल। तो CO2 हमेशा क्या रहेगी, बाहर जाती रहेगी। तो CO2 बाहर जा रही है, जब तक अंदर और बाहर क्या है, सेम कंसंट्रेशन नहीं हो जाएगा। ठीक है, सेम कंसंट्रेशन यानी अंदर CO2 ज्यादा है, बाहर CO2 कम है। कब तक बाहर जाती रहेगी, जब तक अंदर और बाहर कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन क्या था, अंदर, लो कंसंट्रेशन था आउटसाइड, तो अंदर से बाहर जा रही है। ठीक है, तो आउटसाइड द सेल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो फिर से इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, अब समझ में आ गया अच्छे से डिफ्यूजन कि अंदर हाई CO2 है, बाहर लो CO2, तो सब बाहर जा रही है। फिर से पढ़ते हैं, इन द सेल, तो यहां से पढ़ते हैं कि some substances like CO2 which is a cellular waste है, requires to be excreted out, तो बाहर निकालने की जरूरत है।
एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई है, हाई इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। इन सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट में, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, तो कंसंट्रेशन क्या है, लो, एज कंपेयर्ड, किसके कंपैरिजन में, टू दैट इनसाइड द सेल, तो इनसाइड के कंपैरिजन में बाहर CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, लो। एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया है इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2, CO2 की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो गया है इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, तो इनसाइड आउटसाइड में डिफरेंस हो गया है, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल, CO2 सेल से बाहर निकल जाती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, तो ये रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन था H, तो H से कहां जा रही है, टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, बाहर, ठीक है, आउटसाइड द सेल, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो देख रहे हो आप लोग कि कैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब जुड़ गई है, ठीक है। तो डिफ्यूजन इसमें भी आ रहा है, बायोलॉजी में भी। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से अब O2 का देखते हैं। सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो O2 भी कैसे एंटर करती है, डिफ्यूजन से एंटर करती है, ठीक है। व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेस, तो देखो O2 कैसे करेंगे, तो सेल है, सेल के अंदर O2 कम है, ठीक है, O2 कम है, बाहर क्या है, O2 बहुत ज्यादा है, बाहर O2 बहुत ज्यादा है, तो बाहर क्या है, ज्यादा है, तो इसको आगे से आप समझने के लिए क्या लिखो, जहां पे भी ज्यादा हो, जहां पे भी ज्यादा हो उसे क्या लिखो, H, ठीक है। कहां ज्यादा है, बाहर, बाहर O2 बहुत ज्यादा है, तो इसे H लिखा हमने, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और अंदर क्या है, लो, अंदर क्या कंसंट्रेशन है, लो, तो कहां से कहां जाएगी, हमेशा हाई से लो की तरफ। तो O2 भी कैसे जाएगी, सेल के अंदर O2 का लेवल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो भाई O2 कंज्यूम करती है सेल, बाहर कंसंट्रेशन हाई है, तो सेल के अंदर किस प्रोसेस से जाएगी, डिफ्यूजन से। सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से जाती है। व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 का लेवल इनसाइड द सेल डिक्रीज, जब भी इसके अंदर O2 का लेवल डिक्रीज, यानी ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। दस डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाते। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफ्यूजन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो वाटर भी क्या करता है, वाटर भी ये डिफ्यूजन के लॉ को ओबे करता है, यानी इसे मानता है, वाटर पे भी अप्लाई होता है, और लॉ आपको पता है कि ये नेचर के लॉ है, तो वाटर भी क्या करता है, इस लॉ को ओबे करता है, ठीक है। अब देखते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जब वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं ना ऐसी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो देखो जब एयर मूव कर रही थी तो हमने क्या बोला उसे, डिफ्यूजन, ठीक है, गैसेस मूव कर रही थी, डिफ्यूजन। अब जब वाटर मूव कर रहा था, अभी हमने अभी एक डिस्कस करा है टैंक वाला एग्जांपल, एक साइड कंसंट्रेशन ज्यादा थी, एक साइड कंसंट्रेशन, तो वाटर में क्या था कि हाई कंसंट्रेशन की तरफ आता है, ठीक है, वाटर में हाई कंसंट्रेशन की तरफ आता है, तो इस प्रोसेस को वाटर के लिए क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। वाटर के लिए क्या प्रोसेस है, ऑस्मोसिस। तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से जब वाटर मूव करता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। बस फर्क क्या था, गैस वाले केस में क्या था, इधर गैस हाई है, मान लो हाई है, यहां लो है, तो गैस कैसे मूव करेगी, हाई से लो। बट वाटर के केस में क्या है कि बात एक ही हो रही है, इधर वाटर में वाटर की कंसेंट्रेशन देखो, इधर वाटर में कोई सॉल्ट नहीं था, इधर वाटर में सॉल्ट है, इधर क्या है, सॉल्ट है, ये सॉल्ट है एस, ये नॉर्मल वाटर है। तो वाटर क्या करता है, वाटर सॉल्ट का इफेक्ट कम करने की कोशिश करता है, तो ये भी मूवमेंट हो रही है, लेकिन इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसंट्रेशन इक्वल।